यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026। नमस्कार साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ, अब सभी छात्रों को केवल और केवल इंतजार है तो केवल कट ऑफ का। और आप सभी लोगों के इसी इंतजार को खत्म करने के लिए मैं एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ लेकर आया हूं। और ये कट ऑफ ऐसे ही नहीं लेकर आया हूं, आपकी जो पिछली भर्ती हुई थी 60,244 पदों की, उसी भर्ती की कट ऑफ से लेकर उसका डाटा लिया मैंने, बच्चों के रिव्यू लिए मैंने, इसके बाद में पेपर का लेवल देखा मैंने, और फिर आपके लिए एक कट ऑफ लेकर आया। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी आज आपके सामने डाटा दिया जाएगा सफिशिएंट दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी भी साइड पर, रोज उस साइड को स्क्रॉल ना करते रहें, क्योंकि साइड स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज आप लोगों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल कंटिन्यू रूप से पूरी देखना। आपको आज परफेक्ट जोन का पता चल जाएगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं। ठीक है, हमारे किन साथियों को दौड़ना स्टार्ट करना है ये भी आज पता चल जाएगा। तो आप लोगों को अभी कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने डाटा के ऊपर, जो मैं आपके सामने डाटा लेकर आया हूँ। साथियों, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आपके 32,679 पदों के ऊपर ये भर्ती थी, जिसके ऊपर आज का ये डाटा रहने वाला है। आपका जो एग्जाम रहा था वो 8, 9 और 10 तारीख को 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। इसके बाद में पेपर का अगर स्तर देखा जाए तो इस बार पेपर का स्तर लगभग 10% आसान देखने को मिला है। और इसके बाद जो हमने आपकी कट ऑफ बनाई है वो सारी की सारी चीजें देखकर बनाई है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये एक अनुमानित कट ऑफ नहीं है, बल्कि आपको सेफ जोन में ले जाने का एक नया रास्ता है। ठीक है, ताकि आप लोग अपने फ्रेश माइंड से आगे तैयारी कर सकें, अपने आप को आंक सके कि आप कहां पर हैं। साथियों, आप लोगों को बता दें, ये वो पिछली कट ऑफ, ये वो डाटा है जो नई भर्ती का है और पुरानी भर्ती का है। ठीक है, जैसे यदि देखा जाए नई भर्ती में कुल पदों की संख्या 32,600 प्लस रही है, और पुरानी भर्ती में जो पदों की संख्या थी वो 60,244 रही है। यहाँ पर जो कुल आवेदन है वो 28.8 लाख अर्थात 29 लाख फॉर्म भरे गए थे। पुरानी भर्ती में 48 लाख फॉर्म भरे गए थे। परीक्षार्थी में परीक्षा में उपस्थिति जो रही है छात्रों की इस भर्ती में रही है 22 लाख बच्चे उपस्थित रहे हैं, और पिछली भर्ती में 32 लाख बच्चे उपस्थित थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यूपी बोर्ड अपनी भर्ती में जो वो भर्ती निकालता है उसका लगभग 7 गुना बच्चों को बुलाता है। तो पिछली बार आपके जो बच्चे गए थे 2.5 गुना बच्चों को बुलाता है। तो आपके जो पिछली बार बच्चे गए थे वो कितने गए थे, 1,74,000। और इस बार जो बच्चे जाने वाले हैं वो कितने जाने वाले हैं, कुल 81,700। कंपटीशन तो देखो थोड़ा यहाँ से हाई हो रहा है ना, क्योंकि कहाँ 74,700, कहाँ 21,700। ठीक है, तो अब देखो 1,74,000 है यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा फॉर्म भी ज्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है, तो ये भी एक मैटर करता है। अब देखो यहाँ पर यदि मैं आपको पिछले साल की पुरुष वर्ग की कट ऑफ बताऊं तो वो ये रही। जैसे यदि हम देखें जर्नल कैटेगरी की, जो जर्नल कैटेगरी के छात्र थे वो 214 नंबर सही करके दौड़ में चले गए थे, और उनकी फाइनल कट ऑफ 225 नंबर पर लग चुकी थी। यदि मैं बात करूं ओबीसी वालों की तो 199 नंबर पर इनका फिजिकल के लिए बुलावा आ गया था, और 216 क्या फाइनल लिस्ट लग गई थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 187.3 फाइनल कट ऑफ 209 नंबर पर। एससी वालों की 178 पर फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और 196 के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। अगर 146.7 पर एससी वालों को रनिंग के लिए बुलाया गया था, एसटी वालों को, और 170 नंबर पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पर एक बात और, लगभग यहाँ पर जो अंक प्लस हुए थे वो 23 तक अंक प्लस हुए थे। देखो यहाँ पर 23 अंक प्लस हुए हैं, यहाँ 11, मतलब 11 से 23 अंक तक यहाँ पर प्लस हुए थे, इस कट ऑफ से लेकर इस कट ऑफ तक। इसके बीच में छात्रों की संख्या बहुत कम हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, देखो जो महिला वर्ग है पिछली भर्ती में, देखो महिला वर्ग की कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं हम।
जो महिला वर्ग थी उसमें अगर जनरल कैटेगरी की कोई महिला थी, उनके नंबर अगर 203 थे तो उन्हें रनिंग के लिए बुलाया गया था, और ट्रेनिंग के लिए उनको जब बुलाया गया था जब उनके 212 नंबर थी। ओबीसी वाली यदि कोई भी महिला रही होंगी तो उनको 189.3 अर्थात 190 नंबर और फाइनल 200 नंबर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 180 पर रनिंग के लिए बुलाया गया, ट्रेनिंग के लिए तब बुलाया गया जब उनकी 193 नंबर मिली। ठीक है, 169 मतलब 169.1 नंबर किन महिलाओं के लिए थे, एससी वाली महिलाओं के लिए, और फाइनल इनकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 180। मतलब आप देख सकते हैं 159 से 180, 11 10.9 नंबर यहाँ पर बढ़े हुए थे इनकी फाइनल मेरिट तक। एसटी वाली जो महिलाएं थी 136 नंबर से 146 नंबर तक, अर्थात 10 नंबर इनके बढ़े, और ये भी कहाँ पहुंच गई, ट्रेनिंग पर। ठीक है, ये है महिला वर्ग की कट ऑफ। अब देखो इस बार कई साथी हैं हमारे जो ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, यूपी पुलिस की कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन वो उनके पीछे का रीजन नहीं बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वो रीजन भी देखने वाले हैं। मेरे जो पर्सनल जो 4 पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कौन सा पॉइंट वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट है कि इस बार सीटें लिमिटेड हैं। ठीक है, क्या है, सीटें लिमिटेड है इस बार। ये मेरा पहला पॉइंट है कि इस बार सीटें क्या हैं, लिमिटेड है। तो आप देख सकते हैं पिछली बार फिजिकल के लिए कितने 1,74,000 बच्चे बुलाए गए थे, और इस बार कुल 81,000 बुलाए जाएंगे। तो थोड़ा तो कंपटीशन यहाँ पर हाई होता है। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि एसआई में जो बच्चे छूट गए थे, यूपीएसआई में, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे, और वो सारे के सारे बच्चे यूपी कांस्टेबल की तरफ फोकस कर गए थे, क्योंकि एसआई की आप लोगों को पता है 370 गई थी मेरिट पहली ही। अब फाइनल मेरिट क्या जाएगी वो तो राम जाने। अभी आप देखेंगे तो यूपी एसआई के जो छात्र थे वो भी क्या यूपी पुलिस पर फोकस कर गए थे। तो इससे भी थोड़ा कंपटीशन तो हाई होगा, क्योंकि एसआई वाला बच्चा अगर यहाँ पर बैठेगा तो वो तो जेन्युइन सी बात है। इसके बाद में तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस बार पिछली बार की तुलना में लगभग पेपर 10% क्या आया था, आसान आया था। इससे बच्चों ने 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही किए हैं। ठीक है, और मेरा ये चौथा एक पॉइंट है वो ये है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल खत्म हो गई है। तो जो बच्चा पहली बार 120 और 130 क्वेश्चन करके रुक जाता था, अब वो बच्चा 150/150 कर रहा है, क्योंकि उसको गलत होने का कोई डर ही नहीं है। और पिछली बार क्या था, पिछली बार भैया ऐसा गिरता था एक डंका, और यदि आपने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए तो साथ में 1 नंबर और आपका कटना था। ठीक है, अर्थात पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी। 60,244 पर जो भर्ती थी उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। आपकी एक गलत करने पर 0.5 अंक माइनस कर दिए जाते थे। इसलिए क्या रहता था, बच्चों को डर रहता था, बच्चे कम सॉल्व करते थे प्रश्नों को। लेकिन इस बार 150 में से 150। अब देखो यदि 150 में से 150 प्रश्न सही कर रहा है बच्चा, और पहली बार रुक रहा था 120 से 130 पर, ठीक है, तो आप ये समझिए लगभग उसके 20 प्रश्न छूट रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग का खतरा ही खत्म। तो अब 1/4 नंबर क्या, एक चौथाई हिस्सा क्या होता है, यदि 20 क्वेश्चन पर भी तुक्का लगाया तो एक चौथाई हिस्सा तो सही होने की आशा है, अर्थात 5 नंबर तो सही होने की आशा है, अर्थात 10 नंबर तो इसमें बढ़ेंगे ना, ये 10 नंबर। तो ये जो मेरिट है अब 130 प्रश्न पर पहुंचने वाली है या नहीं पहुंचने वाली है। जो 120 सही कर रहा था उसके 130 सही हो रहे हैं, और जो 130 सही कर रहा था उसके सॉरी वो 125 पर पहुंच रहा है, जो 130 सही कर रहा था वो 135 पर पहुंच रहा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन सही होने की आशंका पूरी आशा है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप देखो पुरुष उम्मीदवारों की जो मैंने अनुमानित कट ऑफ लगाई है वो इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। यदि आपके जर्नल में 120 से 123 नंबर हैं तो आप रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ये केवल रनिंग की कट ऑफ है, आपको ये फाइनल कट ऑफ नहीं मानना है। और यदि आप 120 से कम भी हैं, आपके 119 भी हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हे महान पुरुष दौड़ना, दौड़ना। हो सकता है पहली कट ऑफ 119 पर ही आ जाए। दौड़ना प्रभु दौड़ना, रुक मत जाना। ये एक सेफ जोन बता रहा हूँ, ठीक है, वरना मेरी कट ऑफ देखकर बोलो सर ने तो बोल दिया था कि 120 से नीचे आशा ही नहीं है, तो मेरे 119 क्वेश्चन सही थे, अब मुझे नहीं दौड़ना है। ठीक है, ऐसा मत सोचना गुरु, दौड़ना, हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है,
वरना सोच जाओ कि अब नहीं दौड़ना है, दौड़ ही आना। ठीक है, ये है देखो ओबीसी वाले, ओबीसी वालों के 118 क्वेश्चन सही है या 121 क्वेश्चन के बीच में है, भैया आपका रनिंग के लिए नाम आएगा, ये ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और 100% आएगा यार, अभी नहीं आएगा फिर कभी आएगा। ठीक है, 100% आएगा। ईडब्ल्यूएस वालों का 116 से 119 दौड़ने लगना, अगर इतने क्वेश्चन सही है। अगर 132 से 138, अब ये मत सोचना यहाँ ये लिखा है ये लिखा है, ये भैया प्रश्नों की संख्या है, ये अंकों की संख्या है। जो 120 प्रश्न सही करेगा उसके 240 नंबर आएंगे, जो 123 सही करेगा उसके 246 आएंगे। इतना तो आप समझदार होंगे, वरना बीच में बोलने लगो सर ये क्या लिख कर लिया है। अब देखो एससी वाले जो है वो 102 से 105 नंबर तक यदि कर रहे हैं प्रश्न सही, तो वो दौड़ने के लिए बुलाए जाएंगे। जिनके कुछ प्रश्न एसटी वालों के, जिनके भी 86 से 89 प्रश्न सही हैं, वो भी दौड़ने के लिए बुलाए जाएंगे। ये केवल और केवल पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ थी। महिला उम्मीदवार जो है उनकी कट ऑफ ये रही, जनरल वाले 115 से 118 पर महिलाएं हैं तो दौड़ सकती हैं, ओबीसी वाली 113 से 116 पर है तो दौड़ सकती हैं, ईडब्ल्यूएस वाली 111 से 114 पर हो तो भी दौड़ जाना, और एससी वाले 97 से 100 नंबर पर हो तब भी दौड़ जाना। एसटी वाले अगर 81 से 84 प्रश्न सही हो रहे हो तो दौड़ने की तैयारी करना ही करना है। ठीक है, इससे अगर एक आध नंबर कम है तो भी दौड़ना है। ठीक है, ज्यादा वाले तो दौड़ेंगे दौड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट है जो बड़ा वैलिड है, वो है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का भी बड़ा खेल होने वाला है। क्यों होने वाला है? देखो पहला पॉइंट तो जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में अर्थात पहले दिन एग्जाम रहता है उसको तो आप लोगों को क्लियर है कि उसको तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर 8 जून की जो शिफ्ट थी उसका जो एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का एग्जाम थोड़ा टफ था, आपसे 1-2 नंबर थोड़ा टफ था। तो मेरा जो अनुमान है वो ये है कि लगभग यहाँ से 15 से और 18 प्रश्न जो पहली शिफ्ट के 8 जून की जो पहली और दूसरी शिफ्ट वाले छात्र हैं उनको 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अगर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन सामान्य अंक रहे तो। ठीक है, और आप लोगों के अगर 1-2 प्लस हुए तो इनके भी 1-2 प्लस होने चाहिए। ठीक है, अर्थात मेरा कहना यह है कि जो भी जनरल कैटेगरी से छात्र है पुरुष वर्ग का, उसके यदि 115 प्रश्न भी सही हैं तो वो अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा और 120 प्रश्न तक आप 120 प्रश्न वाले की बराबरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को रेस में रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों के सामने ये जो कट ऑफ बताई गई है ये डीबीपीएसटी के लिए अर्थात फिजिकल के लिए बताई गई है। फाइनल लिस्ट बाद में तय होगी जो फाइनल कट ऑफ आएगी। ठीक है, दूसरी जो है ये शिफ्ट की कठिनाइयों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन का आधार पर आपके अंतिम स्कोर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कट ऑफ के इस डेटा को अंतिम सत्य ना माने, यह एक विश्लेषणात्मक अनुमान है। ठीक है, यह एक अनुमान है, वरना मैंने 120 अगर बोल दिया और जिसके 119 क्वेश्चन सही है वो दौड़ने ही ना जाए तो उससे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है महाराज दौड़ने की तैयारी करना। ठीक है, और इसके बाद में यदि आप लोग सुरक्षित जोन में हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें। आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना, आपका स्कोर क्या रहा है यूपी पुलिस में वो भी कमेंट में बताना, आप हमारी वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, आपका एग्जाम कहाँ पर था, मतलब जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहे हो या इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बता देना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम भैया।